धन्यवाद सर। आवाज आ रही सर? यस, ओके। थैंक यू सर। जय आरसीएम साथियों, मैं रमेश भट्ट चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लीडर क्रिएटर फोरम, जो हमारी ग्रेट अपलाइन महागुरु श्री सुरेंद्र जैन द्वारा संचालित है, उसमें आपका आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और परम पिता से आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि वो आपको सदैव खुश रखें और आप जहां जो कर रहे हैं उसमें निरंतर सफलताएं प्राप्त करें। साथियों, आज का टॉपिक है डायमंड क्लब कैसे करें और कैसे मेंटेन करें। साथियों, जैसा कि अपन जिस कंपनी से जुड़े हैं उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। बिजनेस शब्द इस कंपनी के नाम में जुड़ा हुआ है और ये अपने आप में दर्शाता है कि हम जिस काम से जुड़े हैं वो एक बिजनेस है, अर्थात हमें कुछ लेना होता है और कुछ सेल करना होता है, बाई और सेल। पर होता है क्या साथियों कि हम केवल बायर बन के रह जाते हैं और कुछ लवर बन के रह जाते हैं। सपने हम देखते हैं सक्सेस के और काम करते हैं केवल यूज करने के। साथियों, सदियां इतिहास गवाह है कि खरीदने से कोई लखपति या करोड़पति नहीं बना, जो भी बने हैं केवल बेचने से बने हैं और बेचने से ही हम इस सिस्टम में भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक ऊंची जो अपनी मंजिल है अपने सपनों की, जिन्होंने सर हमें बार बार मोटिवेट करते हैं कि आप सपना देखिए, अपना सपना देखिए, और मैंने भी उस सपने को देखा है और जीवित किया है और लगा हुआ हूं, क्योंकि कहते हैं कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं और जो लगातार चलते रहते वो निश्चय मंजिल पाते हैं। साथियों, हमें थोड़ा कर करके रोज इस बिजनेस को करना है और इस बिजनेस में सफलता की पहली और एकमात्र राह, जी हाँ साथियों, केवल एक रास्ता है और वो है डायमंड क्लब। मैं श्रीमान टीसीजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, दिल की गहराइयों से नमन करता हूं कि उन्होंने इस सिस्टम को एक डायमंड क्लब का, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, वो गिफ्ट दिया है कि हर कोई इस सिस्टम से डायमंड बन सकता है। और डायमंड बनने का सबसे आसान तरीका जो सर ने बताया, केवल 1 से 10 तारीख के बीच में हमें 5000 बीवी अर्थात 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। अभी लॉकडाउन और कंपनी का जो सर्वर सिस्टम उसमें अपग्रेडेशन के कारण हमें ये एडवांटेज मिला हुआ है कि हम 30 तारीख तक भी इस क्लब में शॉपिंग अपने खरीदारी करके इस क्लब में अपन एंट्री ले सकते हैं और इसको 12 महीने तक, वैसे मैं आपको बता दूं मेरा ये 3रा साल पूर्ण होने जा रहा है, पर सबसे बड़ी बात कि इस क्लब से हमें सीधा भीलवाड़ा, जी हाँ, आरसीएम की पावन भूमि भीलवाड़ा में 2 दिन और 1 रात रहने का मौका, श्रीमान टीसीजी के साथ रहने का, उनके साथ बोलने का, बतने आने का, और जिसका मैं गवाह हूं, मैं खुद वहां गया हूं और सर के हाथों सम्मानित होके आया हूं 2019 में। वहां मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर श्रीमान सुरेंद्र जी जैन और कुलदीप जी जैन भीलवाड़ा, दोनों भाइयों से, और हमारी दूसरी जो अपलाइन थी मार्गदर्शन गुरुओं का, उनका भी मिला। पर जो माहौल वहां का है और जो सरल रास्ता, हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो कर रहे हैं उसको थोड़ा व्यवस्थित करना है। खरीदारी हम 12 महीने करते हैं, हर महीने करते हैं, पर थोड़ा उसको शेड्यूल बनाना है कि हमें लिस्ट बनानी है और जब भी जाएं, पीयूसी पे जाएं चाहे वंडर क्विक पे जाएं, हमें 10 तारीख से पूर्व अपनी आईडी पर 5000 की बिलिंग करवानी है। यहां मैं आपको एक थोड़ा और
जानकारी देना चाहूंगा कि हम खुश नसीब हैं क्योंकि हम भीलवाड़ा के सबसे नजदीक हैं और सर का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और हमारे एक कोर लीडर्स मीटिंग होती है जो 1 से 5 तारीख की बीच होती है और हमारी सर ने टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई है कि हम जब भी मीटिंग में जाएं, चाहे 1 को जाए चाहे 2 को जाएं, उसमें 1500 बीवी का हमारे जिसका बिलिंग होता है वो कोर लीडर उस मीटिंग में अटेंड हो पाता है। साथियों, ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त चांस है, मौका है अपने आप को प्रेजेंट करने का और अपने आप को इस योग्य बनाने का कि दुनिया आपको जाने। साथियों, डायमंड का अर्थ होता है हीरा और हीरे की कदर जो ही जानता है। और मैं हीरा हूं या नहीं हूं इसका हमारे गुरु श्री सुधीर जी ने पहचाना है और बराबर लगातार वो मुझे तराशने पे लगे हुए हैं और मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश में रहता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और जो वो चाहते हैं मुझ में परिवर्तन प्लस जो अपेक्षाएं वो सब मैं पूर्ण करूं, क्योंकि इस सिस्टम की बड़ी खासियत है आप भला तो जग भला। मुझे सर जैसा सानिध्य मिला क्योंकि मेरा परम सौभाग्य है और उसके बाद भी हम निरंतर संपर्क में बने हुए हैं और जो जो सर ने गाइडलाइन जारी की या मीटिंग के बारे में, जैसे डायमंड क्लब का हर जगह प्रमोट होता है पर लोग बाग इसको भी समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों, बहुत मैं कम शब्द में आपको कहना चाहता हूं, सीधे सरल शब्दों में, आपको अपने परिवार की जरूरतों की शॉपिंग करनी है, पीयूसी पे जाना है, वंडर क्विक पे जाना है, लिस्ट बना के ले जाना है और 10 तारीख से पूर्व हमको अपने परिवार की वो जो आपके घर में जरूरत है उन सामान की परचेजिंग करनी है। उसके बाद में जो 1 से 10 के बीच है आपके अड़ोस पड़ोस वालों की लिस्ट लेनी है। जैसा अक्सर मैं क्या करता हूं, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं आपसे कि लोगों को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कैसे न किसी तरह से वो हमसे जुड़े। साथियों, नेटवर्क अपनी जगह है और प्रोडक्ट अपनी जगह है। हर कोई प्रोडक्ट यूजर नहीं होता है और हर कोई नेटवर्कर भी नहीं होता है, पर कंपनी में सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो भी चाहे प्रोडक्ट यूजर होगा उसको भी फायदा होगा और जो नेटवर्कर होगा उसको भी फायदा होगा। अर्थात आरसी में जो आ गया उसकी सफलता निश्चित है, गारंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें शंका भी नहीं है। और जिसने शंका करी मेरे हिसाब से तो वो अभी गलत फहमी में है, क्योंकि उसने अभी सिस्टम को समझा नहीं है, जाना नहीं है। उनको अभी और नॉलेज लेने की जरूरत है। और जो ये कहता है कि मैं नॉलेज में परिपूर्ण हो गया हूं या सीख गया हूं, तो श्रीमान मुकेश जी कोठारी कहते हैं जो कहता है कि मैं पक्का हो गया हूं, सीखना हो गया हूं, वो पैरालाइज्ड हो गया है, अब वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। साथियों, अपन को 1 से 10 के बीच में अपने पड़ोसियों से, अपने घर की और जो प्रोडक्ट हम रिटेल कर सकते हैं, जैसे मैं हेल्थ गार्ड कर सकता हूं या न्यूट्रीचार्ज सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सका मैंने, उसमें कर सकता हूं। तो अपने को जो रनिंग में आइटम आ रहे हैं उनको रिटेल करना है और उनकी बिलिंग जाकर सबसे पहले करवानी है। फिर एक अनुपात के तौर बताऊं, जैसे अपन लगभग 2000 बीवी का सामान अपने घर में उपयोग हो जाता है एक छोटे से परिवार में भी। उसके बाद करना होता है 3000 बीवी। उस 3000 बीवी को भी अगर हम बहुत छोटे टुकड़े में लें तो हमको केवल 200 बीवी का सामान रोज सेल करना होता है। साथियों, केवल 200 बीवी, केवल 200 बीवी, और वो भी 20 दिनों में। अगर गुणा करें हम तो 5000 से भी ज्यादा जाता है साथियों।
पर होता ही क्या है कि निरंतर कोई कर नहीं पाता, किसी परिस्थिति होती है। पर अगर ठान ले तो लोग बाग कर भी रहे हैं, और ये बहुत, हर कोई इतना आसान है कि हर कोई कर सकता है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी कंपनियों के भी इस तरह के डायमंड क्लब वगैरह और दूसरे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें किसी में 7,000 बीवी है, किसी में 6,000 है। पर क्योंकि ये बिजनेस आम लोगों के लिए है और भारत की भूमि के हिसाब से बनाया हुआ है, भारत के लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो श्रीमान टीसीजी सर ने बहुत कम मात्रा रखी बीवी, केवल 5,000 बीवी। साथियों, मैं ये कह सकता हूं कि आज भी भारत में जो निम्न तबके के या मध्यम वर्ग के परिवार हैं, आज भी उनमें कमाने वाले बहुत कम हैं, और घर के जो सदस्य हैं, जो उपयोग करता है, वो बहुत ज्यादा है। तो जहां तक मेरा अंदाज है, मेरा मानना है, 2,500 बीवी का सामान केवल अपने घर में खप सकता है। उसके बाद अपन को केवल आधे सामान की रिटेलिंग करनी होती है। उसमें भी जैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, जैसे मैं बताता हूं आपको कि मेरे जो संपर्क में है और जो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनसे बराबर अब आजकल एक ही चर्चा करता हूं और उनको रिकमेंड करता हूं कि आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको ये हेल्थ के बेनिफिट देंगे, हम आपको प्रोडक्ट में क्वालिटी देंगे। और ऐसा कर करके लोगों को मैं मंडरक पे पीयूसी पे ले जाता हूं और उनको जोड़ता नहीं हूं, उनको केवल रिटेलिंग करवाता हूं और उससे दोहरा फायदा लेता हूं। बिजनेस वॉल्यूम मेरे आईडी पे चढ़ जाता है, प्लस उनको जो मार्केट के रेट है उस हिसाब से सस्ते में प्रोडक्ट दिया जाता है और रिटेलिंग भी मेरी जेब में आ जाता है। इसी प्रकार आपको भी जब भी पीयूसी पे जाएं, बाहर से बाजार जाना होता है, सर ने कह रखा है कि जब भी आप जाएं हर एक नए बंदे को लेकर जाना है, और मैं उसी चीज को बार बार फॉलो कर रहा हूं और कोशिश करता हूं, अगर नया नहीं मिले तो पुराने को भी नहीं छोड़ता हूं। पर जाते अक्सर दो हैं, मैं तो जाता हूं, उसके साथ में एक और रह जाता हूं, और वहां जाने के बाद कहते हैं ना, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, तो कोई भी बंदा जाता है तो अपने आप 1,000-500 रुपए का तो सामान वो ऑटोमेटिक ही लेकर ही बाहर निकलता है। साथियों, तो 200-500 बीवी तो मेरे वैसे ही जनरेट हो जाती है। ये मान लीजिए जैसे अपने 2,500 हो गई या 3,000 तक हम पहुंच गए, उसके बाद होता है 2,000 बीवी का सेल करना है। अब सेल करने के लिए साथियों मैं भी बहुत शर्मिला था और लोगों से बात करने में, नए संबंध बनाने में थोड़ा झिझकता था। पर इस सिस्टम में आने के बाद मैंने अपनी झिझक खोली है और इस चीज को अपने जहन में बिठा लिया है। दो चीजें साथियों, एक तो फिल्म शोले का डायलॉग, जो डर गया वो मर गया, और दूसरा जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो साथियों, हम जिस सिस्टम में हैं, यहां तो कर्म फूटने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि जो हमको मिला है आरसीएम। जी हाँ साथियों, और उस खुशनसीबी को मैं निरंतर बरकरार रखते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी डायमंड क्लब के जरिए आगे बढ़ रहा हूं। और आगे की बात करूं साथियों, तो हमें अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है खैर, पर कंपनी की तरफ से और जो हमारे पार्टनर्स है बिजनेस सेगमेंट वाले, वो भी अक्सर हमें ट्रेनिंग्स देते हैं। उन ट्रेनिंग को, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आती है, उनमें हमें विशेष कर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन अलग है और सेल करना अलग है। साथियों, जब तक हम खुद सीखेंगे नहीं, दूसरों को सिखा नहीं सकते। ये बात तय है कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में बताओ, बीच में कमाओ पैसे। पर इसके लिए हमें अर्न के लिए लर्न करना पड़ेगा साथियों, और लर्न से ही हमें गेन होगा। और गेन लेने, कुछ गेन करने के लिए हमें कुछ पैनिक होना पड़ेगा, क्योंकि कहा है किसी ने, नो पेन नो गेन, और जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। साथियों,
अगर हम आज से हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के लिए माइंड सेट करके हमको अपने आप में परिवर्तन करके निरंतर सीखने के मोड में रखना होगा। और जैसे कि मैं अपना खुद का उदाहरण बताता हूं, 27 और 28 फरवरी को मैं पंजाब धुरी गया। वहां मैंने पहली बार जिंदगी में हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग ली। साथियों, प्रोडक्ट हम पहले भी यूज कर रहे थे, पर मतलब मैं आपको, आप ये नहीं समझे कि मैं बड़पन बात कर रहा हूं, पर पहले हम केवल क्या है उसको जैसे तेल के हिसाब से देखते थे। और जब से मैं ट्रेनिंग करके आया हूं ना, तो मुझे लगता है कि जैसे हेल्थ गार्ड के घर में ऑयल कैन पड़ी है या जार पड़ा हुआ चाहे 1 लीटर की, फिर तो मेरे मन में पता नहीं क्यों मैं प्राउड फील होता है। मैं उन प्रोडक्ट के प्रति सम्मान, मतलब सम्मान जैसे लगता है यार ये यहाँ क्यों पड़ा है, इसको तो ऊपर ताक में रखना चाहिए, नीचे किसने रख दिया, यहाँ क्यों रख दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी चीज है। जैसे अपनी खुद की फोटो फ्रेम होती है, माँ बाप की, भगवान की जैसी तस्वीर होती, उसको मैं प्रोडक्ट को केयर करने लगा हूँ। ये मैंने वहां से सीखा है। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि इससे बेचने से मेरे घर में पैसा आता है और लक्ष्मी कभी चरणों में या गिरी हुई नहीं होनी चाहिए, वो सदा पूजनीय होती है और उनकी जगह हमेशा ऊंची होती है। तब से मैं उनको प्रोडक्ट को सम्मान देने लगा हूं, और सम्मान देने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार के लिए मैंने प्रमोट करना चालू किया। और जैसे कि सर ने बताया कि प्रोग्राम चल रहा है अपने हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल का, इनका, तो साथियों मैंने पूरी कोशिश की कि लोगों को बीवी कराऊं, वो टारगेट अचीव कराऊं, और जो 12 तारीख को सेलिब्रेशन है उसमें हिस्सा लूं, प्लस मेरी टीम के लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करवाऊं। दूसरा साथियों, प्रोडक्ट सेल करने का जगह आप कोई भी एक डेट फिक्स कीजिए और उस दिन को निश्चित समय पर, सप्ताह में एक बार, चाहे 15 दिन में एक बार, वैसे सप्ताह जाना चाहिए क्योंकि 15 दिन के बाद तो पकौड़ा खत्म हो जाता है। और मैं तहे दिल से हमारी ग्रेट अपलाइन प्रकाश शर्मा का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने, मैं जो आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ बिजनेस की, हम कैनोपी लेके, और हमारी एक वैन होती थी जिसे हमारा स्पेशल नाम है रथड़ी, उसमें प्रोडक्ट लेकर हम, हमारे पास ही जातला माता जी पांडोली दर्शनीय स्थान है, वहां मेरे ऑफिस के पास नगर पालिका कॉलोनी, और दूसरी जगह भी जहां हमारा बिजनेस है बी लेक में, वहां हम प्रमोट करते हैं। और निश्चित तारीख को और निश्चित समय पर हम जाते हैं। तो साथियों, हमें कैंप करने हैं। कैंप हेल्थ कैंप हो सकता है, रिटेलिंग का कैंप हो सकता है, या केवल एक प्रोडक्ट का कैंप भी हो सकता है। जी हाँ साथियों, जैसे हमने केवल न्यूट्रीचार्ज के लिए भी कैंप किए हुए हैं, केवल हेल्थ गार्ड के लिए कैंप किए हुए हैं, और केवल बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को समझाने के लिए भी कैंप किए हुए हैं। इस प्रकार हमें वहां से भी रिटेलिंग मिल सकती है। दूसरा, हमें उन लोगों की संगत करनी है जो भविष्य को समझ सके, या वर्तमान के साथ जो भविष्य में जीना चाहता है। इसलिए साथियों, क्योंकि कल अपने ग्रुप में एक मैसेज आया, जैसा मैं बता दूं, नाम कुलदीप सर ने डाला है कि किसी पिता के 4 पुत्र थे, कोई MBA वाला है, कोई किसी कंपनी में MC वाला है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। किसी उस पिता के मित्र ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, चौथा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो उसको भी अच्छे धंधे में लगाओ। तो उसके पिता ने जवाब दिया कि मेरे घर में आज की तारीख में कमाओ पूत केवल वो नेटवर्कर है और बाकी सब बेरोजगार। साथियों, ये स्थिति आज की तारीख की है और ये हकीकत है। आज की तारीख में और आज की परिस्थितियों में अगर हमने ये निर्णय नहीं लिया कि हमें भविष्य में क्या करना है, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और कहते हैं ना कि पढ़े लिखे गंवार, तो फिर हमारी गिनती भी उनमें होने लग जाएगी। साथियों, उनमें गिनती न हो, इसके लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, बिजनेस को ज्वाइन करना है। बिजनेस को ज्वाइन करना है साथियों, न कि कंपनी को। और बिजनेस को ज्वाइन करने का मतलब हमें कोई पूंजी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ना ही हमें कोई बड़ा ज्यादा
इन्वेस्टमेंट पूंजी का या कहीं दुकान लगाने का करना है। साथियों, सर्वप्रथम जो भी नया नेटवर्क कर हमसे जुड़ना चाह रहा है, उनको केवल अपनी दुकान के बारे में प्रमोट करना है, और जैसे ही वो बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है उसको पूरा सिस्टम ही ऐसा बताना है कि वो अपनी दुकान से अपने बिजनेस की शुरुआत करे। उससे दो फायदे होंगे साथियों, एक तो उनके रिटेल की इनकम शुरू हो जाएगी और दूसरा डायमंड क्लब शुरू हो जाएगा। डायमंड क्लब एक अपनी दुकान से आसानी से मेंटेन होता है और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। एक बार पुनः मैं जैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वैसे तो बता रखा है कंपनी में और सब जगह, अपनी दुकान का उद्घाटन हमें अपने मोहल्ले के किसी बुजुर्ग से या लोकप्रिय हस्ती से करवाना चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा आपको साथियों, मुझ पे वरद हस्त है। ऐसा ही एक वाक्य था, हमारे कोर टीम की मीटिंग चल रही थी और उस दिन सडनली जैसे सर ने बताया कॉन्सेप्ट, और मैंने सर के हाथों ही अपनी दुकान का उद्घाटन कराया और आज भी वो दुकान रन कर रही है और उसी की बदौलत मैं अपना डायमंड क्लब मेंटेन कर पा रहा हूं। साथियों, तो जो भी नया साथी हमें जुड़ना चाहता है, हमसे इस बिजनेस में आना चाहता है, तो उसको सर्वप्रथम डायमंड से ही ज्वाइन करवानी, प्लस जो कंपनी का प्रमोशन चल रहा है, अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट साथियों, क्योंकि आदमी आ तो जाता है पर वो बहुत जल्द नेगेटिव हो जाता है और उसका कारण है उसके पास रिटर्न नहीं आना। जब पैसे नहीं जाते हैं तो लोगों में हताशा हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि जिससे लक्ष्मी रूठ जाए फिर उसके साथ कोई नहीं जुड़ता। हम अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा आसान तरीका डायमंड क्लब और अपनी दुकान। साथियों, दोनों काम अपने आप हो रहे हैं और अपने को केवल एक बार इन्वेस्ट करना है। जी हाँ साथियों, लाइफ में एक बार 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उसके बाद अपनी दुकान से सेल होगी, रिटेल अपनी जेब में, सामान को बढ़ाने में, जैसा सर ने बताया कि अपनी दुकान में वापस री इन्वेस्ट करना है, और बीवी ऑटोमेटिक ही 5,000 बीवी, सुपर डायमंड क्लब, आपका स्टार डायमंड क्लब ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा और आपको कोई पसीना भी नहीं आएगा। दूसरा, अपने परिवार को हमेशा साथ लेकर चलना है साथियों। परिवार मीन्स केवल कपल की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, माता पिता, भाई भाभी, यहां तक कि बच्चे भी। जी हाँ साथियों, मैं अपने बच्चों से भी कहता रहता हूं, और जब भी वो कोई डिश वगैरह बना के ले जाते, चाहे गुड डॉट की प्रोटीन वगैरह हो, या उनको कोई पूछ लेता है कि आजकल आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, तो मैं स्पेशल बोलता हूँ कि ऐसे मत करना कि आर्सेनिक प्रोडक्ट है। उनको बोला मैंने ये गुड चीज की, आज ये बनाई मेरी मम्मी ने, ये लाया, ये मेरे पापा ने बनाया, ये लाया हूँ, ये हमारे न्यूट्रीचार्ज का, इसे खाने से ये फायदा होता। तो उनको मैं स्पेशल तौर से प्रोडक्ट का नाम दे दे के बोला था ताकि वो अपने फ्रेंड्स में जाकर बात कर सके, और इसका रिजल्ट भी मुझे मिलने लगा साथियों। तो इस प्रकार हमें पूरे परिवार को साथ लेकर इस बिजनेस को बिल्ड करना है, जिससे हमें अपने इस डायमंड क्लब को मेंटेन करने में आसानी होती है। तीसरा साथियों, जो मैंने बात कही थी, आपको सेल करना है, अपने आप को प्रमोट करना है। साथियों, अक्षय कुमार जैसे अगर हीरो की बात करें जो एक टॉयलेट क्लीनर बेच सकता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जो अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर का एडवर्टाइजमेंट करता, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर मेरी कंपनी बना रही है, और उसका एड मैं खुद करता हूं और उसका पैसा मैं कमाता हूं। क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग हैं, चाहे अक्षय कुमार जो एड करने जा रहा है वो वहां तो नहीं जाते होंगे, पर ये डेफिनेट साथियों कि अपने घर में वो जरूर आते हैं और अपने घर का जो भी है सुविधा उनका उपयोग करते हैं। तो वहां वो प्रोडक्ट दिखता है उनको कि ये कौन सा है, क्या काम आता है, और जब दिखता है तो पूछ बैठते हैं। और हमें क्या चाहिए,
शुरुआत कर देनी है, बता देना है लोगों को कि भाई इससे ये फायदा और इससे हमारे घर में इनकम आती है। और सबसे बड़ी बात मैंने सबको कह रखा है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे घर में इनकम आती है। चाहे आप 1 रुपए का शैम्पू भी लेंगे तो भी घर में इनकम आ रही है, और चाहे 10,000 की, चाहे 20,000 कोई बड़ी प्रोडक्ट ले रहे हैं उससे भी घर में, टीवीएस की चाहे मोटरसाइकिल ले रहे हैं उससे भी हमारे घर में इनकम आ रही है। साथियों, तो ऐसा कोई नादानी होगा जो इस चीज को ना समझ सके कि घर में जो इनकम देता है उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए या घर से जो इनकम ले जाता है उसको। इस प्रकार साथियों, घर परिवार वालों के साथ मैं हर बार अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता रहता हूं, और यहां तक कि जब मैं आस्तिक टाइप का हूं और भगवान के मंदिरों में देव पूजा के लिए भी जाता हूं तो स्पेशल तौर से धूप बत्ती वगैरह और ये अगरबत्ती ले जाता हूं। मिठाई जब चढ़ाने की, प्रसाद की जब बात आती है साथियों, तो मैं आरसीएम की सोन पापड़ी यूज करता हूं, भगवान के भी वही भोग लगाता हूं और उसको फिर प्रसाद के रूप में वितरित करता हूं, क्योंकि ये 2 भगवान का प्रसाद है। एक तो परम पिता ने जो सिस्टम बनाया उनका धन्यवाद, और दूसरा जो हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, अपनी दुकान और वंडर कवि जिनको अपने आप ही भगवान का दर्जा दिया गया है और वो प्रोडक्ट अपने आप में ही प्रसाद है। साथियों, इस प्रकार मैं अपने प्रोडक्ट की सेल करता हूं, रिटेल करता हूं, और जब कोई पूछ लेता है ना, जैसे आज मेरे साथ एक बुजुर्ग थे, पुलिस से रिटायर्ड हुए हैं, वो उनसे थोड़ा 5-7 मिनट का डिस्कशन हुआ था, पुराने जान पहचान हो गई थी, तो वो पूछ रहे थे कि आजकल भी सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है आपका आरसीएम को। मैं क्या चल रहा है साहब, तो फिर कैसे क्या है, तो फिर मैंने अपने शर्ट में बताया, देखिए सर, तो मैंने बात की, ये देखिए सर क्या है, मेरे साहब देखो आज भी यही लगा हुआ है सीने पे आरसीएम। क्या बात करूं, मैं सर बिल्कुल आपको उस टाइम भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, अब तो यही चलेगा। उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, तो फिर मैंने उनको प्रमोट करके उनके पोते के लिए न्यूट्रीचार्ज किस चॉकलेट फ्लेवर का दिया, क्योंकि हमारे मिलने वाले थे, उसमें मैंने ज्यादा रिटेल मार्जिन नहीं रखा। पर इस प्रकार मैंने न्यूट्रीचार्ज किट्स का भी आज की तारीख में मैंने सेल किया, और वो भी मेरा डायमंड क्लब में से ही निकला है साथियों। दूसरा, जब भी हमें मौका मिले, जी हाँ साथियों, जब भी मौका मिले, हमें सेमिनार्स, एजुकेशनल सिस्टम, चाहे वो टूल हो, चाहे कोई नई किताब जैसे रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब आई है, वो ऐसे टूल्स को हमें तुरंत प्रभाव से खरीदना चाहिए और उसका अनुभव हमें लेना चाहिए। उससे हमें 2 फायदे हैं, एक तो अपना ज्ञान बढ़ता है, और दूसरा उस ज्ञान से हम पहले, जी हाँ पहले, क्योंकि इसमें सिस्टम है पहले आओ पहले पाओ, जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। तो हमें इन टूल्स के जरिए, इन सेमिनार्स के जरिए लगातार आगे बढ़ना है और दूसरों को प्रमोट करना है, और ये तभी हो सकेगा जब हम अपने आप को इस काबिल बनाएंगे। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे हम पहले थे, लोगों को उसी स्टाइल में, उसी परिस्थिति में रहेंगे, तो लोग अपनी बात का विश्वास नहीं करेंगे। पर इस सिस्टम के साथ लगने से, इस सिस्टम के साथ जीने से लोग अपने आप मोटिव होते हैं, और आकर पूछते हैं तो अपने आप ही अपना शो हो जाता है, और लोगों से जब जब चर्चा होती है तो अपना सामान का प्रमोशन होता है। और इसका सबसे आसान तरीका है, आप जब भी कहीं बाहर जाएं घर से, कुछ स्पेशल करके जाएं। जैसे मैं कभी जाता हूं तो लोगों से बात करता हूं, या जैसे रुमाल टाई वगैरह, तो उस पर मोनो वगैरह इस तरह के रखता हूं ताकि लोग देखते रहें, तो लोग पूछते हैं और संपर्क में रहते हैं बराबर। इसी तरह लेडीज गारमेंट का भी उनको भी बोल रखा है मैंने घर वालों को, आप भी जब भी कुछ पूछे कि ये साड़ी कहाँ से ले, चाहे किस सोल के प्रोडक्ट हो, लेगिंग्स वगैरह जो कुछ भी है, तो उनके बारे में तो वो बताते हैं कि हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, इससे हमें ये फायदा है। तीसरा, हमने घर में एक डिस्प्ले वॉल सजा रखी है,
बाहर गेस्ट रूम के बाहर ये सब पधारे हुए तो जानते हैं, कॉर्नर में। तो उससे क्या है कि लोगों को ऑटोमेटिकली विश्वास हो जाता है कि जैसे मैंने अभी अपनी सेहत अपने हाथ मनीषा के साथ कार्यक्रम अटेंड किया और उससे मेरा 2 किलो वजन कम हुआ। और मैं कुलदीप जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस समय कि मेरे जो वीडियो फुटेज का उन्होंने यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया था, तो जब मैंने अपने आप को प्रमोट किया तो मैंने उस वीडियो को भी दूसरे ग्रुपों में मेरे मिलने वालों को सबको भेजा, तो लोगों को लगा कि वास्तव में असर हुआ है। और मिस्टर कदम सर की एक बार चित्तौड़ मीटिंग थी, उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि आप खा खा के भी लखपति बन सकते हैं। और राजेश जी टैगोर ने जयपुर में एक बार मीटिंग ली थी न्यूट्रीचार्ज की, उन्होंने कहा कि आप जब खाली डिब्बे हो जाते हैं तो इनको फेंके मत, लोगों को बताने के लिए उस डिस्प्ले पर सजा दीजिए। तो आज की तारीख में मेरे भी S&F प्रोटीन के, वेज ओमेगा के, न्यूट्रीचार्ज वेन वोमेन, न्यूट्रीचार्ज किड्स के इतने डिब्बे खाली हो चुके हैं कि वो डिब्बों पे डिब्बे ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही तो लोग बाग यूज करते हैं, ये क्या है, मैंने कहा ये हमने यूज कर लिया। तो ये आप में डिफरेंस नजर आता है, इसके कारण तो मैं बताता हूँ हाँ बिल्कुल साथियों इसी कारण हो रहा है। तो लोग बाग अपने आप जुड़ते हैं और कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। साथियों तो ये भी एक तरीका है अपने आप को, अपने आप के लिए डायमंड कलेक्ट करने का और प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का। इस प्रकार साथियों हम कई छोटे छोटे तरीकों से प्रोडक्ट का प्रमोशन करके, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर के भी, और सबसे बड़ी बात अब आज जो हमारे सेगमेंट है बड़े बड़े जिनमें न्यूट्रीचार्ज है, गुड डॉट है, वो खुद ऑफर्स निकाल रहे हैं। जैसे अभी न्यूट्रीचार्ज का चल रहा है न्यूट्रीचार्ज व्यू और एनर्जी ड्रिंक 1000 बीवी, इसी प्रकार गुड डॉट का निकला। और मैं एक बार फिर आप सबको बताना चाह रहा हूं कि भगवान की कृपा से और सर की बदौलत मैंने न्यूट्रीचार्ज जो कॉन्टेस्ट हुआ था पहले उसमें मैंने एक टेबलेट जीता है। और जो न्यूट्रीचार्ज गुड डॉट का टारगेट अचीव हुआ उसमें मैंने गुड डॉट का बैग का भी रजिस्ट्रेशन लिंक कर दिया है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो इस प्रकार साथियों जैसे अभी चल रहा है अपने हरी संजीवनी का, तो जब जब जो हर महीने कोई न कोई कंपनी ऑफर निकालती है और साल के 12 महीने होते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि 12 महीने ये डायमंड क्लब बहुत इजी वे में हो सकता है। इसके अलावा हमें इसके बाहर के जो फायदे एडवांटेज हैं वो हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। प्लस मैं जो एक बार फिर कहना चाहता हूं, RCM वर्ल्ड में TCG सर के साथ रहने का, जीने का, सीखने का मौका मिलता है साथियों, वो एक अकथनीय और मेरा एक अविस्मरणीय पल है जिसको मैं नहीं भुला सकता। क्योंकि मैंने पहली बार, वैसे मुझे शौक तो है पर क्या है कि जैसे पहली बार कुछ प्राप्त करे, अगर अचीवमेंट करे ना, तो मैंने अपने जीवन में पहली बार डायमंड क्लब से शुरुआत करी। और मैं भगवान से और सर से यही आशा करता हूं कि वो मुझे मोटिवेट करते रहें और इससे आगे भी मैं लगातार करता रहूं। क्योंकि जो सो रहे हैं उन्हें जगाना होगा और जो जाग रहे हैं उन्हें समझाना होगा, जो समझ गए हैं उन्हें तैयार करना होगा और जो तैयार हो गए हैं उन्हें मैदान में उतारना होगा, और जो मैदान में उतर गए हैं उन्हें हर हाल में जितवाना होगा। ये जैन साहब की टीम के लिए मैं कहना चाहता हूं। और मैं एक बार पुनः सर का और पूरी टीम अपलाइन का आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों